यह एक ऐसा संसार था जो वर्गों में बंटा हुआ था। ऊंचे तबके के लोग ऐशो आराम और चमक धमक में जीते थे, जबकि निचले तबके के लोग गंदगी और बर्बादी में दबे हुए थे। जो चीजें ऊपरी तबका कूड़ा समझता था वही निचले तबके के लिए खजाना होती थी। लेकिन ऊपरी तबके ने सख्त नियम बना रखे थे, नीचे वालों को उन चीजों को छूने की भी इजाजत नहीं थी। फिर भी हर कोई उन नियमों का पालन नहीं करता था। जैक भी उन्हीं में से एक था। उस दिन जैक कबाड़ में कुछ तलाश रहा था, तभी एक सिक्योरिटी गार्ड की नजर उस पर पड़ गई। गार्ड ने तुरंत अलार्म बजाया और बैकअप बुला लिया, लेकिन जैक जरा भी नहीं घबराया। उसने जल्दी से कूड़ा उछाला ताकि उसकी नजर से ओझल हो जाए और फिर एक गार्बेज चूट कचरा पाइप से ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। जब जैक कबाड़ खाने के गेट तक पहुंचा तो देखा कि दरवाजा पहले से ही बंद हो चुका था। गार्ड्स ने मौके का फायदा उठाया और गोली चलानी शुरू कर दी, मगर जैक के लिए ये कोई बड़ा खतरा नहीं था। वो गोलियों की बारिश के बीच से चतुराई से बचते हुए दौड़ता गया। फिर भी जब वो हवा में छलांग मार रहा था, एक गोली उसकी बाईं बाजू में लग गई। शुक्र था कि उसी चोट के साथ वो दीवार के पार कूद गया और फायरिंग से बच निकला। जल्द ही पूरे ऊपरी जोन में खबर फैल गई कि कोई कबाड़ में चोरी छिपे घुस आया है। लोगों ने शक करना शुरू कर दिया और शक गया निचले तबके वालों पर, और उनमें से ज्यादातर जानते थे कि वो जैक ही था। आखिर वो ही तो था जो कूड़े को भी सोने जैसा समझता था। जब जैक की दोस्त जेनी को ये खबर मिली तो वो घबरा गई। शहर में कचरे पर सख्त निगरानी रखी जाती थी। अगर जैक पकड़ा गया तो अंजाम बहुत भयानक हो सकता था। लेकिन जैक को इस खतरे की कोई परवाह नहीं थी। उसे तो बस पिछली रात मिला एक गुड़िया खिलौना जेनी को देना था। उसी वक्त जेनी की माँ ने उसे बुला लिया। जब जैक अपने घर पहुंचा तो उसके पालक पिता जॉन ने उससे पूछताछ की। जैक ने सब कुछ सच्चाई से बता दिया। जॉन ने जैक की बाजू पर जख्म देखा और कहा, मैं पट्टी कर देता हूँ। जब जैक ने अपने दस्ताने उतारे तो उसके हाथ दिखे काले जले हुए कोयले जैसे। यह उस हादसे की एकमात्र निशानी थी जिसमें उसके माँ बाप मारे गए थे। उसी निशानी ने उसे बचपन से ही भेदभाव का शिकार बना दिया था। बस उन्हीं दस्तानों की बदौलत जो जॉन ने उसे दिए थे, जैक उस दर्द से थोड़ा थोड़ा करके उबर सका।